कल 31 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली में देश के तमाम शिक्षकों के साथ जो गलत व्यवहार किया गया है, बच्चों के लिए रो रहा हूं, वो इस देश के लिए बड़ी ही शर्म की घटना है। आज देखिए, इस देश में जो शिक्षक है, जो कि एक युवा को पढ़ाता है, मेहनत करता है और एक अच्छा इंसान, अच्छा युवा बनाता है, उस शिक्षक की क्या हालत हो चुकी है कि एक शांतिपूर्वक मांग उठाने के लिए भी उसको देश की सड़कों पे पिटना पड़ रहा है। दे सकते हैं। पुलिस देखिए बल प्रयोग कर रही है। अब जो है कि मारो, जितना मारोगे मारो, हमारे साथ में गलत हो रहा है। हमने क्या गलत किया है? बॉम्ब फोड़ा है कहीं पे, किस लिए हमें डिटेन? मुझे ये समझ नहीं आता कि इस देश के सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोग इस देश को किस दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं। आज इस देश में दो तरह के युवा हैं। एक ऐसा युवा है जो ईमानदारी और लगन के साथ मेहनत करता है और शिक्षा को अपना जीवन बनाता है। वो बेहतरीन बहुत सारी किताबें पढ़ता है, अच्छा ज्ञान लेता है, अच्छा नॉलेज कलेक्ट करता है, इस देश का इतिहास पढ़ता है, इस देश के ज्योग्राफी को पढ़ता है, गणित पढ़ता है, जिससे कि उसका मानसिक क्षमता डेवलप हो। लेकिन इस तरह का युवा जो शिक्षा को जीवन बनाता है, बहुत सारी मेहनत करके एक परीक्षा देता है, परीक्षा में पेपर्स आउट होना, परीक्षाओं में धांधली होना, इस तरह की घटनाओं का अगर वो सामना करता है तो पहले तो वो लड़ेगा, इस तरह की घटनाओं से लड़ने की कोशिश करेगा और वो अपनी आवाज उठाएगा। अब आवाज उठाने पे अगर उसको लाठियों का सामना करना पड़ेगा तो उस बंदे का विचार बदलेगा। वो ये सोचेगा कि यार ईमानदारी में क्या पड़ा है, इससे बढ़िया तो मैं कुछ और फालतू के काम कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता। इस भारत के देश के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों में यही दिया गया है कि देश को सही रास्ते में आगे बढ़ाना है। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश के सरकारी तंत्र में काम करने वाले लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इस देश में ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म युवाओं को प्रोत्साहन ऐसी चीजों में दिया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। जैसे कि कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आज इस देश में प्रमोशन किए जाते हैं जिनको गेमिंग, सट्टेबाजी हम कह सकते हैं। जो भी मैं देखता हूँ, तमाम कितने सारे फेमस स्टार होते हैं जो आज के युवाओं को कहते हैं कि आप इस तरह का गेम खेलो, इसमें आप पैसे कमाओ, इसमें आप सट्टेबाजी कमाओ। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? क्या वो कमा पाता है? आप अगर एक एक बात को गहराई से महसूस करेंगे और जड़ तक आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आज का वो युवा जो इस तरह की चीजों में लिप्त हो गया, उसको आज कितना भयंकर समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। मैं एक छोटा सा जीवन जीता हूं और मेरे आसपास बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों में भी मुझे इतनी सारी घटनाएं मेरे सामने आई है जिनको लगता है कि कोई 8 लाख का कर्जा लेके बैठा है, कोई 10 लाख का इस वजह से कर्जा लेकर बैठा है। अब सोच के देखिए, एक मिडिल क्लास बंदा जो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और अगर वो 8 से 10 लाख रुपए का ऐसा कर्जा किसी से मांग मांग के कर लिया तो उस बंदे का, उस युवा का जीवन उठना कितना मुश्किल होगा। एक बात और समझ से परे है कि कल की जो घटना इस देश में हुई है, कौन सा ऐसा पढ़ा लिखा इंसान है जिसने इस तरह के कदम उठाने की कोशिश की है? तो क्या इससे देश के तमाम लाखों करोड़ों युवाओं की आवाज दब जाएगी? नहीं दबेगी। और जब तक ये समस्याएं दूर नहीं होगी तब तक इस देश का युवा, तमाम शिक्षक अपनी आवाज उठाते रहेंगे और अपनी कोशिश करते रहेंगे।